कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। शायद कमर जावेद बाजवा ने कोशिश करी थी सऊदी अरब के प्रिंस की गद्दी छीनने की, लेकिन अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है पाकिस्तान में सऊदी अरब और चीन में हो रही है भिड़ंत। वहीं दूसरी तरफ क्या चीन अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट को निशाना बना रहा है और भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और सऊदी अरब क्या आपस में लड़ेंगे और क्या यह लड़ाई शुरू भी हो चुकी है? चीन और सऊदी अरब में यह टसन कहां पे चल रहा है? तो आपको बता दें, पाकिस्तान में चल रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से मुंह उठाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा पहुंच गए थे सऊदी अरब और वहां एक के बाद एक उनका अपमान ही हुआ था। पहले तो कोई रिसीव करने नहीं आया, दूसरी बार जो उन्हें सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान भी नहीं मिला, और तीसरा खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से मना कर दिया। खाली हाथ बाजवा जब वहां से निकला तो उसके अंदर गुस्से का ज्वार फूट रहा था। बस उसने आओ देखा न ताव देखा और सऊदी अरब की सत्ता को चुनौती देने के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान के विरोधियों से जा मिला और यह कोशिश करने लगा कि कैसे सऊदी अरब की सत्ता पर अपने पसंद का शख्स बिठाया जा सके। वैसे कमर जावेद बाजवा शायद भूल गया कि मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी प्रसिद्ध हैं कई बड़े बड़े मामलों में और अपने विरोधियों को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपने रास्ते को बिल्कुल साफ रखते हैं। ऐसे में सऊदी अरब कहाँ पीछे हटने वाला था। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में कुछ बड़ी प्लानिंग कर दी, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच चीन आ रहा है। आखिर क्या प्लानिंग हुई है प्रिंस की तरफ से और चीन क्यों आ रहा है? तो आपको बताते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को लाइव टेलीविजन पर कहा था कि पाकिस्तान अब अन्य समान विचारधारा वाले इस्लामी देशों की ओर देखेगा जो कि कश्मीर मुद्दे पर उसका साथ देंगे, और इसके परिणाम स्वरूप कमर जावेद बाजवा की भयंकर बेइज्जती हो गई। और अब जरा नज़र उठाकर देखिए, इमरान खान सरकार के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विरोध दिख रहा है और यह विरोध प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गया है। और हाल ही में ऐसी पार्टियां साथ आ गई हैं जो कि कभी इमरान खान को साथ देती थी और सेना के इस मोहरे को सही मानती थी, लेकिन अब वही पार्टियां यह कह रही हैं कि सेना का दखल कम होना चाहिए। हाल ही में एक मीटिंग बुलाई कमर जावेद बाजवा ने। वैसे तो यह मीटिंग काफ़ी तरीके से गुप्त रखी गई थी, लेकिन यह गुप्त रह नहीं पाई क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो और शरीफ जैसे नेता भी पहुंचे थे। मामला था कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर चुनाव किया जाए। हालांकि यह मामला चुनाव से हटकर आपसी लड़ाई में पहुंच गई। उस मीटिंग में बिलावल भुट्टो और शरीफ का कहना था कि राजनीतिक मुद्दे पर सेना बुलाकर यह सब बातें क्यों कर रही है। सेना प्रमुख ने ये जवाब दिया कि सेना के पास आप नेता लोग ही आते हैं, हम लोग आपके पास नहीं जाते हैं। यानी कि वो औकात दिखाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के नेताओं को। लेकिन अब ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं कि ये नेता जो अपना मुंह तक नहीं खोल पाते थे कमर जावेद बाजवा के सामने, वो उसके विरोध में खुलेआम मीटिंग में बोल रहे हैं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ भी वापस आने की बात कर रहे हैं। यह सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी शक्ति है जो कि इन सब के पीछे खड़ी है। और खबर यह आ रही है कि यह बड़ी शक्ति और कोई नहीं बल्कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब के प्रिंस यह चाहते हैं कि इमरान खान सरकार को वहां से उखाड़ा जाए और साथ ही साथ उसको चलाने वाले कमर जावेद बाजवा को भी हटाया जाए। सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ को पाकिस्तान की राजनीति में स्थान दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं ताकि वहां की राजनीति पे पकड़ पड़ सके। इससे यह संकेत मिलता है कि अरब जगत इमरान खान से ऊब चुका है
और वहीं चीन इमरान खान को सत्ता में बनाए रखना चाहता है, जिससे कि वह अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे सके। यही कारण है कि वह इमरान खान के भारत के खिलाफ सभी फैसलों पर साथ देता आता है। हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान में ऐसी सरकार बनाना चाहेगा जो न तो चीन के सामने पूरी तरह से झुके और न ही तुर्की अर्दोगन के करीब जाए। इमरान खान ने ये दो काम बेहतर तरीके से नहीं किया है, जिससे सऊदी बुरी तरीके से चिढ़ गया है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के पीछे अगर सऊदी अरब के हाथ होने की सूचना मिलती है तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। वास्तव में पाकिस्तान के विपक्षी दल भी दोबारा चुनाव कराने का आह्वान कर रहे हैं और जिसमें यह कह रहे हैं कि सेना की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में इमरान खान की सरकार को बचाने के लिए सबसे पहले चीन आएगा, क्योंकि इमरान खान ने खुद को महत्वपूर्ण चीनी एसेट के रूप में कई बार साबित करा है। पाकिस्तान में सऊदी अरब और चीन के बीच टकराव आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में लगे बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखियां दुनिया देख ही रही है। एक नया रिपोर्ट यह आया है कि चीन सिर्फ भारत की जमीन को ही नहीं बल्कि उसके सैटेलाइट को भी निशाना बनाना चाहता है। 2007 से लेकर अब तक चीन ने भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर कई बार साइबर अटैक करा है। यह रिपोर्ट अमेरिका के चीन एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने जारी करा है। वैसे इनका क्या मतलब है और इससे क्या हो सकता है, तो इसको आप समझिए। साइबर हमले ऐसे हमले होते हैं जो कि पूरी सूचना तंत्र को बंद कर सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे के मोबाइल पर फोन जाना, एक दूसरे का कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर हो जाना, सूचनाओं का आदान प्रदान रुक जाना। 2012 से 2018 के बीच चीन कई बार कोशिश कर चुका है कि भारत के सैटेलाइट जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं उसको हैक कर लिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि उसका पूरा कंट्रोल हासिल हो जाए ताकि जैसा चाहे वह उस हिसाब से उसे मोड़ सके। अमेरिका की थिंक टैंक का कहना है कि अमेरिका को जो एनालिसिस मिला है उसके हिसाब से PLA कई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके वह चाह रहा है कि दुश्मन देशों के सैटेलाइट पर कब्जा कर लिया जाए ताकि वह अंधा भी हो जाए और बहरा भी हो जाए, यानी कि न सुन पाए और न कुछ देख पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साल 2019 में ही इस तरह की बात आई थी कि दूसरे के सैटेलाइट को कंट्रोल करने की क्षमता चीन विकसित करने में लगा हुआ है। चीन ऐसे घातक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि दूसरे के सैटेलाइटों पर कब्जा कर ले और उसकी पूरी की पूरी सूचना तंत्र को नष्ट कर दे। हालांकि भारत के मामले में अब तक ऐसा हो नहीं पाया है, अब तक वह सफल नहीं हो पाया है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के साइबर कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन भारत के सूचना तंत्र तक गहराई में अभी चीन नहीं पहुंच पाया है और न ही इसे तोड़ पाया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार बदल जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।